कभी हार मत मानो। स्वागत है आप सबका एक नई कहानी के साथ। एक नन्ही चींटी की प्रेरणादायक कहानी। घने जंगल के किनारे एक पुराना पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी का एक छोटा सा घर था। चींटियों का संसार। उस संसार में रहती थी एक नन्ही चींटी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बाकी चींटियों जैसी नहीं थी। वह छोटी जरूर थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। जब बाकी चींटियां सिर्फ खाना ढोने और कतार में चलने में खुशी थी, तब चिंकी आसमान को देखकर सोचती, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकती हूँ। लेकिन जिंदगी उसे बार बार एक ही जवाब देती, मुश्किलें। पहला संघर्ष। पहला गिरना। एक दिन रानी चींटी ने सबको आदेश दिया, बरसात आने वाली है, सबको ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा करना होगा। सारी चींटियां काम में लग गई। चिंकी ने एक बड़ा अनाज का दाना उठाया। दाना उसके शरीर से कई गुना बड़ा था। पहली बार कोशिश की, 2 कदम चली और धड़म, दाना गिर गया। पीछे खड़ी चींटियां हंसने लगी। तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत छोटी हो। चिंकी चुप रही। उसने फिर दाना उठाया, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। हर बार गिरती रही। शाम तक उसके पैर कांप रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या सच में मैं कमजोर हूँ? हार मानने का पल। रात हो गई। सब चींटियां खाना जमा करके खुश थी। चिंकी खाली हाथ थी। वह एक पत्थर के पीछे बैठकर रोने लगी। उसी समय एक बूढ़ी चींटी उसके पास आई। उसने पूछा, क्यों रो रही हो? चिंकी बोली, मैं कोशिश करती हूँ पर हर बार गिर जाती हूँ। बूढ़ी चींटी मुस्कुराई, गिरना हार नहीं होती, गिरकर उठना सीखना ही जीत की शुरुआत है। उसने एक बात कही जो चिंकी की जिंदगी बदल गई। चींटी की ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके हौसले में होती है। दूसरा संघर्ष। दीवार की चुनौती। अगले दिन चिंकी ने नया लक्ष्य बनाया। पेड़ के पास एक ऊंची चिकनी दीवार थी। उसके ऊपर बहुत सारा खाना पड़ा था। कोई चींटी वहां नहीं जाती थी क्योंकि वह दीवार बहुत मुश्किल थी। चिंकी ने सोचा, अगर मैं यहाँ चढ़ गई तो खुद को साबित कर दूंगी। वह चढ़ना शुरू हुई। 5 कदम, 10 कदम और फिर फिसली। वह नीचे गिर गई। दर्द हुआ, लेकिन इस बार वह रोई नहीं। फिर चढ़ी, फिर गिरी। दिन निकल गया, शाम आ गई। 50 बार गिरी, लेकिन हर बार पहले से थोड़ा ऊपर पहुंची। सबका मजाक। दूसरी चींटियां कहने लगी, पागल हो गई हो, इतनी मेहनत का क्या फायदा? लेकिन चिंकी के अंदर अब नई आवाज थी, जब तक जीत नहीं तब तक कोशिश बंद नहीं। बारिश और सबसे बड़ी परीक्षा। अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें चींटियों के लिए तूफान जैसी थी। कई चींटियां अपने घर की ओर भागने लगी। चिंकी दीवार के बीच में थी। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, नीचे उतरकर सुरक्षित रहना, ऊपर चढ़कर सपना पूरा करना। उसने गहरी सांस ली और कहा, डर के कारण मैं रुकूंगी नहीं। वह चढ़ती रही। बारिश उसे गिराने की कोशिश करती रही, लेकिन अब हर गिरावट उसे और मजबूत बना रही थी। जीत का पल। आखिर कोशिशों के बाद चिंकी दीवार के ऊपर पहुंच गई। उसकी आंखों में चमक थी। नीचे पूरी चींटी कॉलोनी उसे देख रही थी। जो चींटियां हंस रही थी अब हैरान थी। रानी चींटी खुद बाहर आई। उसने कहा,
आज तुमने सिर्फ खाना नहीं लाया, तुमने हम सबको हिम्मत सिखाई। उस दिन पहली बार चिंकी को समझ आया, जीत सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती, बल्कि हार ना मानने से होती है। नई जिम्मेदारी। रानी चींटी ने चिंकी को नई जिम्मेदारी दी। अब वह छोटी चींटियों को सिखाएगी। चिंकी बच्चों को कहती, अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। वह उन्हें गिरने देती, फिर उठना सिखाती। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी बदल गई। अब कोई कोशिश करने से डरता नहीं था। सबसे बड़ा तूफान। कुछ महीनों बाद असली खतरा आया। जंगल में तेज बाढ़ आ गई। पानी चींटियों के घर की तरफ बढ़ रहा था। सब घबरा गए। तभी चिंकी आगे आगे आई। हम सब मिलकर नया घर बनाएंगे। उसने टीम बनाई। कुछ चींटियां मिट्टी लाएं, कुछ पत्ते, कुछ रास्ता साफ करने लगी। घंटों मेहनत के बाद उन्होंने ऊंची जगह पर नया घर बना लिया। पूरी कॉलोनी बच गई। चिंकी की सीख। रात को रानी चींटी ने कहा, आज हम जिंदा हैं क्योंकि एक छोटी चींटी ने कभी हार नहीं मानी। सबने तालियां बजाई, लेकिन चिंकी मुस्कुराकर बोली, मैं खास नहीं हूँ, मैं बस हर बार गिरकर उठती रही। कहानी का संदेश। जीवन भी उस दीवार जैसा है, कभी मुश्किल, कभी फिसलना भरा, कभी डरने वाला। लेकिन याद रखो, जो गिरकर भी उठता है वही आगे बढ़ता है। जो कोशिश छोड़ देता है वही सच में हारता है। छोटा होना कमजोरी नहीं, हार मानना कमजोरी है। अंतिम संदेश। जब भी लगे कि आप नहीं कर सकते, एक नन्ही चींटी को याद करना, जो 100 बार गिरी लेकिन 101 बार फिर जीत गई। इसलिए कभी हार मत मानो, कोशिश करते रहो। एक दिन सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की नई कहानी। मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।